Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic, that is magnetic field of earth. तो इस लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे कि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका ओरिजिन क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं मैग्नेटिक फील्ड्स के, वो सारी चीज़ें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. सो नाउ अर्थ, अगर हम बात करते हैं अर्थ की तो वी नो डेट अर्थ इज अ पावरफुल मैग्नेट. इट इज अ पावरफुल मैग्नेट. इट इज अ पावरफुल मैग्नेट क्योंकि आपको पता है अर्थ एक पावरफुल मैग्नेट है और अर्थ जो है अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है. और अर्थ का अपना क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड है. और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें कॉस्मिक रेज से और बहुत ही जो रेजेस है, जो हार्मफुल रेजेस है, उनसे क्या करता है, वो प्रोटेक्ट करता है अर्थ को. तो अर्थ इज अ पावरफुल मैग्नेट. कैसे, इसका एविडेंस क्या है कि अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है. तो हम क्या करते हैं, कहीं पे भी अगर हम एक बार मैग्नेट को हैंग कर देते हैं जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे अगर एक बार मैग्नेट को क्या करेंगे, हैंग करेंगे, तो बार मैग्नेट जो है हमने देखा है कि वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके क्या होता है, रोटेट हो जाए. मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके वो रेस्ट में आता है. जब उसको हम हैंग करेंगे, किसी पर्टिकुलर पोजीशन में रोटेट कर देंगे तो घूम फिर के वापस क्या जाएगा, वो अपनी इनिशियल पोजीशन में जाएगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आके ये रुक जाता है, रेस्ट में आ जाता है. इट मीन्स ये जो मैग्नेट का जो रोटेशन है ये शो करता है कि अर्थ के पास अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है और उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके आपका बार मैग्नेट क्या होता है, वो रुक जाता है. या कंपास का जो निडल है, कंपास को कहीं पे भी आप प्लेस करते हैं तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसका निडल क्या होता है, अलाइंस होता है. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंस होता है. तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंस होने का मतलब उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में या उस पर्टिकुलर रीजन में, प्लेस में एक मैग्नेटिक फील्ड है. उसी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताता है आपका मैग्नेटिक कंपास. इज इट क्लियर? तो इसका मतलब है अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड. या हम इसको दूसरे वे में भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर कभी आप किसी आयरन ऑब्जेक्ट को ग्राउंड के अंदर कुछ सर्टेन डेप्थ में जाके उसको आप गड्ढा खोद के उसको रख देते हैं, तो कुछ टाइम बाद अगर वहां से उसको आप निकालेंगे तो उसमें एक स्मॉल सा मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्रिएट हो जाता है. क्यों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्रिएट होती है? क्योंकि अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड है. उसी मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रहने के कारण जो आपका आयरन का जो मेटल है या आयरन का ऑब्जेक्ट है उसमें थोड़ी सी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाती है. तो ये एविडेंस है कि अर्थ के पास अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है. अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का मैग्नेटिक रीजन है, मतलब अर्थ एक मैग्नेट है. तो इसका मैग्नेटिक फील्ड का ओरिजिन क्या है, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो देखिए इसके लिए बहुत सारे थ्योरीज आए हैं, बहुत सारे थ्योरीज अलग अलग साइंटिस्टों ने प्रपोज किया है. तो एक तो थ्योरी यह है कि जैसे अर्थ है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या है, गैसेस पार्टिकल्स हैं. जब सनरेज से अल्ट्रावायलेट रेज या इंफ्रारेड्स जब उसके एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उन गैसेस का आयोनाइजेशन होता है. गैसेस पार्टिकल क्या होते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं. जब गैसेस पार्टिकल आयोनाइज्ड होते हैं और अर्थ जो है हाई स्पीड से अपने एक्सिस पे क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, तो उसी के साथ साथ जो आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, रोटेट करते हैं. जब आयोनाइज्ड गैस पार्टिकल रोटेट करते हैं तो वो एक सर्कुलर फॉर्म में क्या करते हैं, करेंट जनरेट करता है और उसी करेंट के कारण अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो ओरिजिनेट होता है. तो एक तो थ्योरी ये है कि आयोनाइज्ड गैसेस पार्टिकल जो अर्थ के साथ उसके ओन एक्सिस पे रोटेट करता है तो उसके रोटेशन से करंट इंड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, उसी करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. दूसरा एक जो सबसे अच्छा थ्योरी माना जा रहा है उसमें क्या है, उसका अकॉर्डिंग, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि जो अर्थ है, अर्थ का जो कोर है, इस कोर में मॉल्टन रॉक्स है और उसमें बहुत सारे मिनरल्स भी है. जैसे आपका आयरन है, Fe, निकल है, कोबाल्ट है. ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये सब होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स. जब ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, ये हीटअप किया जाता है, तो जो अर्थ का कोर है उस कोर में ये सारे मेटल जो है एज अ लिक्विड फॉर्म में है, जिसको हम मॉल्टन रॉक्स भी कह सकते हैं या मॉल्टन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स भी कह सकते हैं. ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है जब ये किस में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो लिक्विड फॉर्म में होने के कारण ये सारे गैस जो मेटल्स हैं ये आयोनाइज्ड हो गए हैं. मतलब इसमें से जो आउटरमोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, उसमें से निकल गए. इससे क्या होगा कि इस पे पॉजिटिव चार्जेस आ गए सब.
जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, और वो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स अर्थ के ओन एक्सिस, जब अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करता है तो उसके साथ साथ ये जो मॉल्टन रॉक्स है ये भी क्या कर रहे हैं, रोटेट कर, तो उसके रोटेशन से करंट जनरेट हो रहा है और उसी करंट के कारण जो है अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्रिएट हो रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन अभी भी मतलब पूरा 100% हम किसी भी थ्योरी पे ट्रस्ट नहीं कर सकते कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्यों क्रिएट हो रहा है, तो वो चीज़ यहाँ पे इसको छोड़ते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें वो सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है सम डेफिनेशन इन कनेक्शन विद अर्थ मैग्नेटिज्म। अर्थ मैग्नेटिज्म से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं, ठीक है, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज जियोग्राफिकल एक्सिस। तो जियोग्राफिकल एक्सिस मीन्स एक स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू अ जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड जियोग्राफिकल साउथ पोल। मतलब एक ऐसा एक्सिस जो अर्थ के जियोग्राफिकल साउथ एंड जियोग्राफिकल नॉर्थ, जैसे एनजी यहां पे लिख रखा है, एनजी, एनजी मीन्स जियोग्राफिकल नॉर्थ and NS means geographical, sorry, SG, geographical south. A line which is passing through a geographical north and geographical south pole is called geographical axis. तो ये जो geographical axis होता है, इसी geographical axis के अबाउट जो अर्थ होता है वो क्या करता है, हमारा रोटेट करता है। तो जो अर्थ का रोटेशन है, जिस एक्सिस के अलोंग अर्थ रोटेट कर रहा है उसी एक्सिस को हम कह रहे हैं जियोग्राफिकल एक्सिस, ठीक है। इसके बाद मैग्नेटिक एक्सिस देखिए होता क्या है, सिंपली जैसे हम किसी भी मैग्नेट को हैंग करते कहीं पे भी, जस्ट लाइक दिस, अगर मैग्नेट को किसी भी बार मैग्नेट को या किसी भी निडल को पाइवट करते हैं वर्टिकल प्लेन में, किसी भी वर्टिकल प्लेन में जब उसको हम पाइवट करते हैं या हॉरिजॉन्टल प्लेन में पाइवट करते हैं, उसका जो रोटेशन होता है वो वर्टिकल प्लेन्स में होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो इस केसेस में जो हमारा बार मैग्नेट है या निडल है, कंपास निडल है, ये हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही अलाइंस होता है, पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंस होगा। लेट सपोज ये हमारा साउथ और ये हमारा नॉर्थ है, तो इसे मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ से हम इंडिकेट करते हैं, इसी मैग्नेट के नॉर्थ एंड साउथ से हम ये इंडिकेट करते हैं कि इस डायरेक्शन में साउथ है और इस डायरेक्शन में नॉर्थ है। लेट सपोज अगर ये कंपास या कोई भी मैग्नेटिक बार मैग्नेट है, अगर इसका ये वाला पोल साउथ है तो इट मीन्स इस डायरेक्शन में आपका अर्थ का साउथ पोल होगा, अगर ये नॉर्थ है तो इस डायरेक्शन में आपका क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। ऐसा हमने पहले अज्यूम किया था, ठीक ना। फिर हम क्या करते हैं कि इसी बार मैग्नेट को हम अलग अलग लोकेशंस पे, अलग अलग पर्टिकुलर पोजीशंस में हम ले जाते हैं और इसको अलाइंस करते हैं। तो हमने देखा कि इक्वेटर पे, जो हमारा इक्वेटर होता है, इक्वेटर पे अगर हम पहुंच जाते हैं तो उस कंडीशन में, जैसे हम यहाँ पे पहुंच गए, जस्ट लाइक दिस, इक्वेटर पे अगर यहाँ पे अगर इसको अलाइंस करते हैं मिडिल पे, इक्वेटर पे, तो ये हॉरिजॉन्टली अलाइंस होता है इस तरीके से, क्या होगा, हॉरिजॉन्टली इस तरीके से अलाइंस होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, सॉरी साउथ नॉर्थ, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जैसे इस तरीके से इक्वेटर पे प्लेन होगा या हॉरिजॉन्टली, अब इक्वेटर से जब हम पोल की तरफ जाएंगे तो ये जो हमारा निडल है इसका अलाइंस क्या होता जाएगा, धीरे 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 इस तरीके से इंक्लिनेशन का होता बढ़ता जाएगा, और जैसे ही हम पोल पे पहुंच जाएंगे तो इनका जो इंक्लिनेशन है वो 90 डिग्री का हो जाता है। तो साउथ पोल इंडिकेट हो जाता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड ये आपका इंडिकेट करता है नॉर्थ। जैसे ये वाला पोल आपका साउथ हो गया या नॉर्थ हो गया, तो पोल पे जाएंगे तो ये 90 डिग्री पे अलाइंस हो जाता है। 90 डिग्री पे अलाइंस होने का मतलब है कि मैग्नेट अर्थ के अंदर कुछ ऐसी चीज है जो इसके साउथ पोल को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। सेम ऐसे ही हम जब कहाँ जाते हैं, नॉर्थ पोल में, तो जैसे नॉर्थ पोल में जाएंगे तो अलाइंस जो है आपका इस तरीके का हो जाएगा। तो नॉर्थ पोल में भी निडल जो है 90 डिग्री पे इंक्लाइंड होता है, या आपका बार मैग्नेट 90 डिग्री पे इंक्लाइंस होगा। तो इस केस में भी अर्थ के अंदर ऐसी कोई भी मटेरियल्स होती है, कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो नॉर्थ पोल को क्या करता है, अपनी अंदर खींचता है। लेकिन साउथ की तरफ इंडिकेट कर रहा है, नॉर्थ की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अगर हम देखें तो साउथ में क्या होना चाहिए, रिपल्सन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो इंक्लिनेशन है वो नॉर्थ पोल का 90 डिग्री, मतलब नॉर्थ पोल कहाँ होना चाहिए, डाउनवर्ड, और साउथ पोल कहाँ होना चाहिए, अपवर्ड। सेम ऐसे ही जो आपका नॉर्थ पोल है इस साइड, नॉर्थ पोल में भी आपका इंक्लिनेशन क्या होना चाहिए, साउथ डाउनवर्ड होना चाहिए, नॉर्थ अपवर्ड होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ में रिपल्शन, साउथ में क्या होना चाहिए, रिपल्शन। नॉर्थ एंड साउथ में क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए। लेकिन जस्ट हमने क्या देखा, इसका अपोजिट देखा। जैसे हम
जियोग्राफिकल नॉर्थ में जाते हैं तो यहाँ पे जियोग्राफिकल नॉर्थ पे आपका साउथ पोल, सॉरी नॉर्थ पोल डाउनवर्ड शो करता है, कहा था डाउनवर्ड। अगर हम जियोग्राफिकल साउथ पोल पे पहुंच जाते हैं तो जियोग्राफिकल साउथ पोल पे साउथ जो मैग्नेट का जो साउथ पोल होता है वो कहता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, नॉर्थ जो है ऊपर होता है। इसका मतलब है कि साउथ अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, साउथ पोल जियोग्राफिकल साउथ में है तो अंदर कुछ ऐसी चीजें जो उसको अट्रैक्ट कर रहा है। तो हमने जब इसके बाद में स्टडी करा तो हमने ये देखा कि एक्चुअल में जो जियोग्राफिकल साउथ पोल होता है उसी के डायरेक्शन में अर्थ का अपना मैग्नेटिक पोल होता है। दैट इज उस कंडीशन में जो आपका जियोग्राफिकल साउथ है, जियोग्राफिकल साउथ के नियर अबाउट पोल होता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है। ये मैग्नेटिक जो नॉर्थ पोल होता है ये मैग्नेट के साउथ पोल को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सेम चीज जब हम साउथ पोल पे जाते हैं, जियोग्राफिकल साउथ पे पहुंचते हैं तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि उसका जो नॉर्थ पोल है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब इसमें एक मैग्नेटिक साउथ पोल है। मैग्नेटिक साउथ पोल जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को क्या कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रहा है। तो हम इसको बहुत डिटेल से जब हमने स्टडी करा तो हमने देखा कि इसका जो जियोग्राफिकल एक्सिस है और मैग्नेटिक एक्सिस है ये दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब है कि जहां पे जियोग्राफिकल नॉर्थ होगा उसी के साइड में मैग्नेटिक साउथ पोल एग्जिस्ट करता है। जिस डायरेक्शन में इसका या जिस पोल पे ये जियोग्राफिकल साउथ पोल होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल होता है। ठीक है, तो ये रीजन होते हैं, मतलब ये चीज है इसमें कि अर्थ का जो जियोग्राफिकल एक्सिस है, जियोग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस जो है ये क्या होता है, एंटायरली डिफरेंट होता है। तो फर्स्ट इज जियोग्राफिकल एक्सिस एंड सेकंड इज मैग्नेटिक एक्सिस। सेकंड इज मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। तो मैग्नेटिक एक्सिस इट इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल। सॉरी, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, ये मैग्नेटिक साउथ पोल। तो एक लाइन जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल एंड मैग्नेटिक साउथ पोल से पासिंग हो रहे हैं तो इसी एक्सिस को हम कहेंगे मैग्नेटिक एक्सिस। क्या कहेंगे, मैग्नेटिक एक्सिस। नेक्स्ट मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, सुनो, मैग्नेटिक इक्वेटर अ प्लेन विच इज या कह सकते हैं अ सर्कल विच इज परपेंडिकुलर टू द जियोग्राफिकल एक्सिस। एक सर्कल जैसे अर्थ है, गोल सा अर्थ है, इसके अराउंड एक ऐसा सर्कल जो आपका जियोग्राफिकल एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पे पास हो रहा है। तो इस सर्कल को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक इक्वेटर कहेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक इक्वेटर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर प्लेन या परपेंडिकुलर टू द जियोग्राफिकल एक्सिस। ये हमेशा जियोग्राफिकल एक्सिस से क्या होते हैं, परपेंडिकुलर डिग्री या परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पर होते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे जो अर्थ का जियोग्राफिकल एक्सिस है एंड मैग्नेटिक एक्सिस है, ये मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिकल एक्सिस में क्या होता है, कुछ सेपरेशन, कुछ डिग्री का सेपरेशन होता है। ये नियर अबाउट करीब 20 डिग्री का सेपरेशन होता है, 20 डिग्री का एंगल होता है इन दोनों के बीच में। मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिकल एक्सिस, ये आपका जियोग्राफिकल एक्सिस है। ये एक्सिस ऑफ जो रोटेशन है इसी को हम कहेंगे जियोग्राफिकल एक्सिस। तो जियोग्राफिकल एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में नियर अबाउट करीब आपके 20 डिग्री का एंगल होता है। और ये प्लेस टू प्लेस क्या करता है, वेरी करता है। जैसे आप अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में दिल्ली में जो मैग्नेटिक एक्सिस एंड आपका जियोग्राफिकल एक्सिस के बीच में जो एंगल है वो नियर अबाउट 0 डिग्री 58 मिनट के करीब होता है, चलो, जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल एंगल है। क्लियर, सुनो, मैग्नेटिक इक्वेटर एंड नेक्स्ट इज मैग्नेटिक इक्वेटर, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन बेसिकली इट इज अ वर्टिकल प्लेन। मैग्नेटिक मेरिडियन इज अ वर्टिकल प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस से अगर कोई भी लाइन, कोई भी प्लेन परपेंडिकुलर पास हो रहा है तो उस प्लेन को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन बेसिकली इट इज अ वर्टिकल प्लेन विच इज पासिंग थ्रू
द मैग्नेटिक एक्सिस, जो मैग्नेटिक एक्सिस के वर्टिकल पास हो रहा है। ठीक हो गया, क्लियर है। सेकेंड, नेक्स्ट इज जियोग्राफिकल मेरिडियन। जियोग्राफिकल मेरिडियन, ठीक है। जियोग्राफिकल मेरिडियन सेम, इट इज ऑल्सो अ वर्टिकल प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द जियोग्राफिकल एक्सिस। जो जियोग्राफिकल एक्सिस है, जो परपेंडिकुलर प्लेन पास हो रहा है, उसी परपेंडिकुलर प्लेन को हम कहेंगे, या वर्टिकल प्लेन को हम कहेंगे जियोग्राफिकल मेरिडियन कहेंगे। तो वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू अ मैग्नेटिक जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ पोल इज कॉल्ड जियोग्राफिकल मेरिडियन। मतलब जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ से जो प्लेन पास हो रहा है वर्टिकल, मींस वही एक्सिस से जो प्लेन पास हो रहा है उसी एक्सिस को कहेंगे हम जियोग्राफिकल मेरिडियन। तो जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, आई होप क्लियर हो गया होगा। जस्ट लाइक दिस, यहाँ पे जस्ट लाइक दिस, ये होते हैं, लेट अस सपोज इस तरीके का दो प्लेन्स होते हैं, जस्ट लाइक दिस, इस तरीके का, जैसे ये मैग्नेटिक मेरिडियन हो जाता है और एक अब जियोग्राफिकल मेरिडियन। जैसे ये जियोग्राफिकल एक्सिस है, ये आपका जियोग्राफिकल एक्सिस है, तो इस जियोग्राफिकल एक्सिस से जो वर्टिकल प्लेन पास हो रहा है, ये वाला जो वर्टिकल प्लेन है, इस वर्टिकल प्लेन को हम कहेंगे जियोग्राफिकल मेरिडियन। और जो मैग्नेटिक एक्सिस से, जो मैग्नेटिक एक्सिस से ये जो प्लेन पास हो रहा है वर्टिकल, तो इस प्लेन को कहेंगे जियोग्राफिकल मेरिडियन। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में हम देखेंगे तो एक एंगल बनना है, जियोग्राफिकल मेरिडियन, सॉरी मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, एक एंगल सबटेंड हो रहा है। इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ठीक ना, सो नोट डाउन। नेक्स्ट हम बात डिस्कस करते हैं कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट, कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट या एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेट, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेट, एलिमेंट ऑफ अर्थ मैग्नेट। ठीक ना, अर्थ मैग्नेट के कुछ एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट इज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन या मैग्नेटिक डेक्लिनेशन बोलते हैं, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन बेसिकली इट इज एन एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। जो आपका जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल है अल्फा, दिस एंगल इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। मतलब दोनों मैग्नेटिक मेरिडियन में, जो जियोग्राफिकल मेरिडियन है एंड आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, उनके बीच में कितना डिग्री का एंगल, तो उस एंगल को ही हम कहेंगे एंगल मैग्नेटिक डेक्लिनेशन कहते हैं इसको। ठीक है, सो द एंगल बिटवीन द जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ एट अ प्लेस इज कॉल्ड मैग्नेटिक डेक्लिनेशन एट दैट प्लेस। और जो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है ये आपका प्लेस टू प्लेस क्या होता है, वेरी करता है। ठीक है ना, इंडिया में अलग होगा, इंडिया में भी अलग अलग सिटीज के लिए क्या होंगे, अलग अलग होता है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। नेक्स्ट इज एंगल ऑफ डिप, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। द एंगल ऑफ डिप basically it is an angle between the vertical, sorry, angle between the net magnetic field, एंगल बिटवीन नेट मैग्नेटिक, मतलब उसी किसी भी पर्टिकुलर एंगल या पर्टिकुलर प्लेस पे अगर हम एंगल ऑफ डिप कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर प्लेन पे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है, और इस नेट मैग्नेटिक फील्ड का जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच में जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। जैसे अगर हम क्या करते हैं, किसी भी प्लेस पे अगर किसी भी कंपास निडल को क्या करते हैं, प्लेस करते हैं, तो कंपास निडल एक सर्टेन एंगल पे क्या हो जाता है, इंक्लाइंड हो जाता है। इस तरीके से सर्टेन एंगल पे इंक्लाइन हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल के साथ इसका जो एंगल है, किसके साथ, उस पर्टिकुलर प्लेस पे जो हॉरिजॉन्टल होंगे, हॉरिजॉन्टल के साथ इसका जो एंगल बनेगा, उस एंगल को ही हम कहेंगे एंगल ऑफ डिप। तो बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द एंगल made by the Earth's total magnetic field V with the horizontal direction in magnetic meridian is called angle of dip। सारी चीजें मैं आपको भेज दूंगा, नोट आप बना लेना उसमें से। ठीक है, एंगल ऑफ डिप, एंड एंगल ऑफ डिप इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल, एंगल ऑफ डिप इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल एंड एंगल ऑफ डेक्लिनेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। क्लियर है,
मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एंड एंगल ऑफ डिप आपको समझ में आ गया होगा। ये जो एंगल होगा ये बी एंड बी डैश के बीच, वी एच के बीच का है, और ये जो एंगल है ये आपका जो मैग्नेटिक मेरिडियन है एंड ज्योग्राफिकल मेरिडियन है उनके बीच का एंगल है। एंड थर्ड पॉइंट इज दैट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड मतलब जो इसका टोटल मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारा अर्थ का जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इस टोटल मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, कौन सा कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एंड इसी का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो इन डायरेक्शन है मैग्नेटिक मेरिडियन के अलोंग है, तो इस कंपोनेंट को, मैग्नेटिक फील्ड के इस कंपोनेंट को हम कहेंगे उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो इट इज डिफाइंड एज it is the component of Earth's total magnetic field in the horizontal direction in a magnetic field। सिंपल सी है कि टोटल मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आपका अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच इज रिप्रेजेंटेड बाय बी हॉरिजॉन्टल कॉस डेल, तो वी इज कॉस डेल। ठीक है, क्लियर है। ये तीन डेफिनेशंस हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, angle of dip and horizontal component of Earth's magnetic field। So now relation between all the components, जितने भी components हैं इन component के बीच में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन बिटवीन द Earth's element of Earth's magnetic field, relation between the Earth's relation between the elements of Earth's magnetic field, Earth's magnetic field। ठीक है, सुनो, देखिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच इज इक्वल टू, देखिए वी का जब हॉरिजॉन्टल, वी के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा cos थीटा में आता है, तो वी एच इज इक्वल टू यह जब आपका बी cos डेल, क्योंकि एंगल यहाँ पे एंगल ऑफ डिप है डेट इज डेल, तो यह cos डेल एंड बी वी डेट इज वी साइन, सॉरी हाँ साइन डेल, वी साइन डेल। अगर दोनों इक्वेशंस को ऐड करके स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, देन वी गेट वी एच का स्क्वायर प्लस वी वी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल। सो ना वी स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ये जो कॉस स्क्वायर डेल प्लस साइन स्क्वायर डेल, कॉस स्क्वायर डेल प्लस साइन स्क्वायर डेल इज इक्वल टू व्हाट, 1, ये जो आपका 1 हो जाएगा, तो डेट इज बी स्क्वायर। सो नाउ बी इज इक्वल टू व्हाट, वी इज इक्वल टू रूट ऑफ बी एच का स्क्वायर प्लस वी वी का स्क्वायर। ठीक है, दिस इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर प्लेस। एंड सर नाउ अगर इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं हम डिवाइड करते हैं, तो दोनों इक्वेशंस को अगर डिवाइड करेंगे देन बी एच अपॉन वी बी इज इक्वल टू यह जगह बी कॉस डेल डिवाइडेड बाय बी साइन डेल। सो नाउ बी से बी कैंसल, तो ये बी एच अपॉन वी बी इज इक्वल टू कॉस बाय साइन कॉट, तो कॉट डेल। सो नाउ कॉट को चेंज कर दे तो टेन में, तो टेन डेल इज इक्वल टू ये रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका बी वी अपॉन बी एच। जी ना, देखिए कॉट टेन जो है कॉट का रेसिप्रोकल है, तो कॉट का रेसिप्रोकल कर लेते हैं और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वी बी अपॉन वी एच, देन डेल इज इक्वल टू टेन इनवर्स, टेन को उधर भेज देंगे इनवर्स में जाएगा, तो ये वी बी अपॉन वी एच। दिस इज द एंगल ऑफ डिप, मतलब इस फॉर्मूले से हम क्या कर सकते हैं, एंगल ऑफ डिप को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना, दिस इज द एंगल ऑफ डिप। ठीक है ना, सो नाउ नोट डाउन ऑल द टॉपिक्स।
Let us take some numerical. First numerical. In a magnetic meridian of a certain place, the horizontal component of Earth's magnetic field is 0.26 G. G means Gauss, and the dip angle is 60 degree. What is the magnetic field of the Earth in this location? So now, in a magnetic meridian of a certain place, the horizontal component of Earth's magnetic field is 0.26. Horizontal component VH is equal to 0.26 Gauss. 26 Gauss. So now, angle of dip del is equal to 60 डिग्री, एंड कैलकुलेट करना है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना है. सो नो V कैलकुलेट करना है, देन VH इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, BH इज इक्वल टू B cos del. So now B is equal to VH by cos del. BH is equal to 0.26 divided by cos 60, एंड cos 60 आपका हो जाएगा 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 26 के 6 से 2 के, तो 52, तो 0.52 गॉस. ठीक, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ का वो है 0.52 गॉस. सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is the horizontal and vertical component. The horizontal and vertical component of Earth's field at a place is 0.22 Gauss and 0.38 Gauss respectively. Calculate the angle of dip and resultant intensity of Earth's magnetic field. The horizontal and vertical component of magnetic field is 0.22 Gauss and 3.8. तो इसका horizontal component है BH is equal to 0.22 Gauss and VV is equal to 0.38 Gauss. And angle of dip, calculate the angle of dip and resultant intensities of the Earth's field. तो सबसे पहले resultant intensity निकालते हैं, मतलब resultant magnetic field B is equal to root of BH का स्क्वायर प्लस VB का स्क्वायर. सो नाउ VH 0.22 का स्क्वायर प्लस 0.38 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर मतलब 22 का स्क्वायर होता है 484 प्लस 38 का स्क्वायर 38 इंटू 38, 8 8 64 का 4 कैरी 6, 8 3 जा 24 एंड 24 48 एंड 6 54 5 3 3 जा 9 9 प्लस 5 14, तो आएगा आपका 1444.0. तो इनको ऐड कर देंगे तो 448 8412 44 8191, तो आएगा 0.1928. एंड 0.1928 का अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो ये अप्रोक्स आएगा आपका 0.427 गॉस. कितने का 427 गॉस, इसका स्क्वायर रूट निकाल देना. नेक्स्ट एंगल ऑफ डिप कैलकुलेट करना है. सो नाउ एंगल ऑफ डिप इज इक्वल टू 10 डेल इज इक्वल टू बी वी अपॉन वी एच, वी अपॉन वी एच, एंड वी बी that is 0.38 divided by 0.22, then del is equal to जाएगा 10 इनवर्स पॉइंट से पॉइंट हटा 38 बाय 22, 2 से डिवाइड करेंगे तो जाएगा 10 इनवर्स 19 बाय 11. ये आंसर हो जाएगा. इसका वैल्यू अगर आपको पता है तो लिख देना है, नहीं पता है तो इसको यहीं तक छोड़ देंगे. ठीक है, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. सो नाउ लेट्स सी नेक्स्ट another question.
क्वेश्चन नंबर थर्ड is if the horizontal component of the earth's magnetic field at a place where the angle of dip is 60 degree is 0.4 into 10 to the power minus 4 Tesla, calculate the vertical component and the resultant magnetic field at that place. So we have given that horizontal component of magnetic field is 0.4 into 10 to the power minus 4 Tesla. तो इसको लिखते हैं 4 into 10 to the power minus 5 Tesla. Angle of dip is given as del is equal to 60 degree, then VH is equal to V cos del and B is equal to जब पर VH divided by cos del. Then VH is what? 4 into 10 to the power minus 5 Tesla divided by cos del. Cos del is equal to 60 degree and cos 60 is what? 60 is what? 1 by 2. 2 ऊपर चला जाएगा, 4 to जा 8, then 8 into 10 to the power minus 5. 8 into 10 to the power minus 5. That is total magnetic field of Earth's magnet. यह Earth's magnetic field. Total magnetic field है, तो vertical component VB is equal to V sin del, then V 8 into 10 to the power minus 4 into sin, 5 into 10 to the power sin into del is equal to 60. Angle of dip 60 दे रखा है, then 8 into 10 to the power minus 5 into sin 60 रूट 3 by 2. 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4, तो ये आपका आएगा 4 रूट 3 into 10 to the power minus 5 Tesla. This is the vertical component of magnetic field. क्लियर है? सो आई थिंक सारे न्यूमेरिकल्स समझ में आ गए होंगे एंड नेक्स्ट वीडियोज में हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय.